हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जिस बच्चे का डीएलएड का एग्जाम लास्ट के टाइम में है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं सोशल स्टडीज और साइंस के टॉप 20 सवाल। सबसे पहले हम सोशल स्टडीज के 20 सवाल करने वाले हैं और फिर मैं आपको साइंस का 20 सवाल कराने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में दोनों सब्जेक्ट से 20-20 सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो मैं सवाल करवाने वाला हूं आपको यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो यहां से बहुत सारे प्रश्न 2 कॉपी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा स्थित है, बताइएगा जोजिला दर्रा ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर या उत्तराखंड में? तो जोजिला दर्रा ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है यानी कि जोजिला दर्रा? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास है, बताइएगा भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास कहां है? जयपुर में, जोधपुर में, लेह में या लुधियाना में? तो याद रखिएगा भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास ये जोधपुर में। कहां है भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास? तो जोधपुर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पे पढ़ के बता देता हूं। सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है, यानी कि किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? आप लोग जानते हैं कि जो सागर का पानी होता है वो खारापन होता है, यानी कि नमकीन होता है। तो किस सागर में जो अधिकतम खारापन पाया जाता है? तो याद रखिएगा लाल सागर में। किस सागर में? तो लाल सागर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतत अल अरब देश के बीच सीमांकन बनाता है। सतत अल अरब ये किसके किसके बीच सीमांकन बनाता है? तो ये ईरान एवं इराक के बीच क्या बनाता है? तो सीमांकन बनाता है। कौन? सतत अल अरब, याद रखिएगा सतत अल अरब ये ईरान एवं इराक के बीच क्या बनाता है? सीमांकन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सना देश की राजधानी है, बताइएगा सना जो है ये कहां की राजधानी है? लेबनान, ओमान, यूएई या यमन? तो याद रखिएगा आप लोग सना ये यमन की राजधानी है। सना कहां की राजधानी है? तो ये यमन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ है? माने भूकंप के द्वारा सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है? बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, ये तो सबसे ज्यादा यानी कि प्रभावित होता है भूकंप के द्वारा। रायपुर पठार या मालवा पठार? भूकंप से सबसे कम प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है आपको ये बताना है। तो मालवा पठार ये भूकंप से सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। कौन? तो मालवा पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चौगान जिसे कहते हैं पोलो खेलते समय मारा गया था, बताना है निम्नलिखित में कौन चौगान खेलते समय मारा गया था? यानी कि जब वो पोलो खेल रहा था तब वो मारा गया था। कौन? तो कौन मारा गया था? तो याद रखिएगा ऐबक मारा गया था। ऐबक ये चौगान एक प्रकार का खेल होता है जो कि ऐबक खेलते खेलते मारा गया। कौन? तो ऐबक। कौन सा खेल? तो चौगान खेल खेलते समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया? बताइएगा निम्नलिखित में किसने विस्तृत सिंचाई के नीति का सूत्रपात किया? किसने किया? तो डलहौजी ने किया विस्तृत सिंचाई के नीति का सूत्रपात। किसने किया? आप ना मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपको ना वीडियो देखते देखते याद हो जाए। तो बोलिए कि किसने विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया? तो डलहौजी ने किया विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहां किया था?
महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? बारदौली में, चंपारण में, डांडी में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। आप लोग ना मेरे साथ साथ बोलिए कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। अंक गणित में आप लोग पढ़ते होंगे दशमलव, इस संकेत का आविष्कार किसने किया था? अरबियों ने, भारतीयों ने, ग्रीकों ने या रोमनों ने? तो याद रखिएगा कि अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार भारतीयों ने किया। किसने किया? भारतीयों ने किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, बताइएगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। आप लोग बोलिएगा मेरे साथ साथ, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी की राजधानी थी, बताइएगा। कलचुरी की राजधानी कहाँ है? मांडू, मान्याखेत, पेशावर या त्रिपुरी? तो कलचुरी की राजधानी ये त्रिपुरी है। कहाँ है कलचुरी की राजधानी? तो त्रिपुरी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई थी, बताइएगा। तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह द्वारा, हफीज द्वारा, सिराज द्वारा या फिर जियाउद्दीन वर्नी द्वारा? तो याद रखिएगा, तारीख ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन वर्नी द्वारा लिखा गया। तारीख ए फिरोज शाही ये किसके द्वारा लिखा गया? तो जियाउद्दीन वर्नी द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास देश के शासनकाल के दौरान के थे, यानी कि तुलसीदास जो है किसके शासनकाल के दौरान थे? तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल के दौरान थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बताइएगा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? द्रविड़ भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या भाव चित्रात्मक में? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ये भाव चित्रात्मक में है। किसमें है? तो भाव चित्रात्मक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो याद रखिएगा गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? मतलब कहाँ पे प्राकृतिक रबड़ नहीं होता है? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया में होता है, लेकिन थाईलैंड में रबड़ का उत्पादक नहीं होता है। थाईलैंड जो है ये रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, लेकिन बताना है कि उत्तराखंड के किस स्थान में है? नैनीताल में, चमौली में, अल्मोड़ा में या पौड़ी गढ़वाल में? तो याद रखिएगा ये चमौली में है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के चमौली स्थान में है। किस स्थान में है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी? मेरे साथ बोलिएगा। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के चमौली स्थान में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, माने भारत जो है किसके उत्पादन में अग्रणी है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट का, तांबा का, मैग्नीज का या माइका का? तो याद रखिएगा माइका। माइका ये भारत पूरे विश्व में उत्पादन में अग्रणी है। किसके उत्पादन में? तो माइका के उत्पादन में। तो ये हो चुके हैं सोशल स्टडीज के 20 सवाल कंप्लीट। अब हम करने वाले साइंस के
टॉप 20 सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को भी। आप लोग ध्यान से मेरे बात को सुनते जाइएगा, मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा। और जो मैं बोलता हूं आप ना अपने मन में बोलिए या खुलकर बोलिएगा, तभी आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए, नींबू में ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। तो किसके कारण? सिट्रिक अम्ल के कारण। अगर पूछा जाए टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु एक क्या है? तो वायु ये मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा है जो विरंजक चूर्ण के लिए गलत है? विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा कथन गलत है? यानी कि इसमें बताना है आपको। या जल में अधिक विलय होता नहीं, यानी कि पहला ही गलत हो गया। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है, कम विलय होता है। हल्के पीले रंग का होता है, एकदम सही है। ऑक्सीकारक होता है, एकदम सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यानी कि जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है विरंजक चूर्ण तो क्लोरीन गैस निकालता है, ये भी सही है। तो असत्य कथन बोल रहा था, तो असत्य कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है, बताइएगा। ये जो पारद धातु है ये किसका मिश्रण है? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, या कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, या पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है? तो जो पारद धातु है ना, पारद धातु ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु क्या होती है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला ना ज्यादा अच्छा कोयला होता है, ना ही ज्यादा खराब कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, और सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला, ये सबसे खराब होता है। और मध्यम किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस, और बिटुमिनस कोयला ये क्या पाया जाता है? अपने भारत में पाया जाता है, याद रखिएगा। और बिटुमिनस कोयला का प्रयोग ना एक धातु को गलाने में किया जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, बताइएगा कौन है? गाय, मयूर, सिंह या बाघ? तो बाघ। बाघ ये भारत की राष्ट्रीय स्तनी होती है। अगला क्वेश्चन है, नृशंस प्राणी कौन सा है? बताइएगा नृशंस प्राणी ये कौन सा है? तो हैल, ये नृशंस प्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल लिया जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? यानी कि जब हम मछली को जल से बाहर निकाल लेते हैं, पानी से बाहर निकाल देते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि मछली मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि जब मछली को जल में रहता है तो मछली जल के अंदर ही सांस ले पाती है, और जब बाहर निकाल लेते हैं तो वो सांस नहीं ले पाती है, बेसांस नहीं ले पाती है, इसलिए मछलियां क्या होती है? बाहर निकालते ही मर जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो जो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं, माने डांस करके पहचानते हैं। कौन? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 20 का दांत। 20 जो दांत है ना ये 2 बार विकसित होते हैं, जिसको दूध का भी दांत बोलते हैं। आप लोग बचपन में देखते होंगे, यानी कि आप अपना खुद का दांत देखे होंगे, बचपन में हिल हिल के टूट जाता है और फिर जो है क्या होता है, यानी कि फिर से आ जाता है। मतलब जितना बचपन में दांत उगता है वो फिर एक बार टूट जाता है और फिर से नया दांत निकलता है, और उसको दूध का दांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, संरंध्री होती है, या कीलक होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है ना वो कैसी होती है? तो वो खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी याद रखिएगा खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में ना टोटल 29 हड्डी होता है। कितनी हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है, याद रखिए।
रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मानुस। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानुस है। अगला क्वेश्चन है, मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, बताइएगा किससे मिलता है? बीजों से, कटा तना से, या ए और बी दोनों से? तो मां पौधे की भांति जो पौधा है ना वो दोनों से मिलता है, यानी कि बीज से भी मिलता है, कटा तना से। देखिए मां पौधे की भांति मतलब क्या है? यानी कि जो नया पौधा जन्मता है वो किससे? आप लोग देखते होंगे बीज को रोपते तो बीज से भी नया पौधा उग जाता है और कटा तना से भी नया पौधा उग जाता है, मतलब दोनों पौधा से क्या हो जाता है? पौधा उग जाता है, उसी को मां पौधे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका में 80% से भी अधिक पाया जाता है क्या? जल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, बताइएगा इंसुलिन जो है ये किससे प्राप्त होता है, जरा ये बताइएगा। तो इंसुलिन ये डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। किसके लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया का पुष्प। कौन सा होता है? रेफ्लेसिया का पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो तना कटा होता है वो गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो गन्ना होता है वो कैसे रोपा जाता है? जो गन्ना होता है उसके तना को ही जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और फिर उससे जो है नया गन्ना उत्पन्न हो जाता है। तो तना कटा आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है, बताइएगा क्या है? शाख है, पुष्प है, या झाड़ी है? तो मटर ये शाख है। क्या है? मटर ना ये शाख होता है, याद रखिएगा। तो ये थे साइंस और सोशल स्टडीज से 20 सवाल जो मैंने आपके यानी कि करवा दिया है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर 1 से 2 बार देखकर वीडियो को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कितने प्रश्न आपके एग्जाम में फंसते हैं ये भी आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।